तो रुख कर लेते हैं पहली खबर का, और पहली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। दिल्ली वालों को जिन दिनों का इंतजार था वो घड़ी आखिर आ गई। दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली खौल रही थी, उबल रही थी। गर्मी की वजह से लोग बेहाल थे। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों को काफ़ी राहत मिली है। दिल्ली में पिछले कई हफ्तों से भारी गर्मी और उमस से लोग परेशान थे। ऐसे में आज दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में बारिश की फुहारों ने बड़ी राहत दी है। ये 3 तस्वीरें दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा की, जहां पर सुबह से हुई हल्की तेज बारिश के बीच मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को गर्मी से न केवल राहत मिली है, बल्कि मौसम ने भी इस बारिश का इंतजार था दिल्ली वालों को। आखिर वो इंतजार पूरा हुआ और बारिश जो है वो होनी शुरू हो गई है। हालांकि अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है दिल्ली में, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शायद बारिश थोड़ी तेज हो जाए, झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो जाए और दिल्ली वालों को गर्मी से कुछ राहत मिल जाए। इस वक्त इंडिया गेट के पास हम लोग मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं किस तरह से खुशनुमा मौसम हो रहा है। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, काली घटा सी आ रही है और इंडिया गेट के आसपास का नज़ारा तो आहा क्या कहने हैं। बहुत ज़बरदस्त मौसम इस वक्त हो रहा है। ठंडी हवा चल रही है और बादल बहुत खूबसूरती से इस वक्त आसमान में छाए हुए हैं। और जिस तरह से बादल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से काली घटा छा रही है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि बारिश अभी तेज़ होगी। हालांकि अभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और इंडिया गेट के आसपास का नज़ारा जो है वो बेहद खूबसूरत है, जिसका मज़ा लेने कुछ लोग भी पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली बहादुर है मैम। कैसा लग रहा है? आज तो दिल्ली का मौसम बेहद खूबसूरत हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आज बहुत अच्छा मौसम है। अब से 2-4 दिन पहले बहुत गर्मियाँ हो रही थी। हल्की बारिश शुरू हो गई है, गर्मी से कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है। क्या कहेंगी? जी राहत तो है। मौसम कैसा लग रहा है? बूंदें भी अब शुरू हो गई हैं, हल्की बारिश हो गई है। क्या कहेंगे? दिल्ली घूमने का मज़ा दोगुना लग रहा है, हो जाएगा? जी सही लग रहा है, आज मौसम अच्छा है। तो दिल्ली का मौसम आज सुबह से सुहावना है। ये बारिश से पहले की तस्वीरें थीं। दिल्ली में कई इलाकों में हल्की बारिश हुई तो कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई है। दिल्ली के वजीराबाद में बारिश का क्या हाल है, बता रही हैं संवाददाता अंजलि सिंह। एक महीने से इंतजार करा रही मानसून की बारिश ने आखिरकार दिल्ली में दस्तक दे दी है। इस समय वजीराबाद इलाके में हम खड़े हैं। यमुना नदी का वो इलाका जो सूख गया था, लेकिन फिलहाल मानसून की रिमझिम फुहारें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तेज बारिश एकाएक यहाँ पर शुरू हो गई है। पहले ही मौसम विभाग ने आज बारिश होने का अनुमान जताया था, क्योंकि सभी अनुकूल परिस्थितियां जो हैं वो बन रही थी बारिश के लिए। और इस समय आप देखेंगे कि मूसलाधार बारिश का में ये तब्दील हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन तक बारिश जो है वो होती रहेगी और आज के दिन से शुरुआत हुई है तो दिन भर भी हल्की फुहारें पड़ती रहेंगी। और ये फिलहाल अभी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तेज बारिश शुरू हो गई है, तेज हवाएं चल रही हैं, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि अब भीषण गर्मी से तो दिल्ली वालों को निजात मिलेगी ही मिलेगी। शायद दिल्ली के जल संकट पर भी इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली का मौसम सुहावना हो गया है। मदिया खान इंडिया गेट से, अंजलि सिंह वजीराबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मदिया और अंजलि का रुख कर लेते हैं और ग्राउंड जीरो का अपडेट ले लेते हैं। मदिया, आसपास पकौड़े और चाय मिली क्या आपको? मौसम तो बहुत सुहावना। बिल्कुल विकास जी, मौसम बहुत सुहाना हो गया है और आज जब सुबह काम पर आए तो वाकई दिल खुश हो गया जब इस तरह का प्यारा मौसम देखा, क्योंकि पिछले दिनों जो गर्मी थी वो वाकई बहुत ज़्यादा थी और जिस तरह से मानसून की लगातार संभावनाएं जताई जा रही थी मौसम विभाग की तरफ से, वो लगातार फेल हो रही थी। लेकिन आज फाइनली बारिश हो गई है। दिल्ली का मौसम बेहद खूबसूरत हो गया और जहाँ तक पकौड़े और चाय की बात है तो बिल्कुल अभी लाइव के बाद ज़रूर खाने जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं आपको इंडिया गेट के आसपास की। अब से कुछ देर पहले काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, अब हालांकि बारिश जो है कुछ हल्की हो गई है, लेकिन मौसम खूबसूरत बना हुआ है। रुक रुक के बारिश हल्की तेज़ तो हो रही है, लेकिन जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि तापमान में काफ़ी अच्छी गिरावट भी दर्ज की गई है। अभी कुछ दिनों तक जो तापमान है वो तकरीबन 34 या 35 डिग्री के आसपास ही रहेगा और ऑन एंड ऑफ, यानी कि किसी वक्त बारिश हो जाएगी, किसी वक्त धूप निकल आएगी। अगले 2-3 दिनों तक कुछ ऐसा ही सिलसिला बना रहेगा, जिसके बाद 16-17 तारीखों के बाद उम्मीद की जा रही है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि जो मौसम है और जो बारिशें हैं वो काफ़ी तेज़ हो जाएंगी। तो अभी इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी इंडिया गेट पर लोग भी कुछ वक्त पहले यहाँ पर मौजूद थे। लोग अपनी परिवार के साथ गाड़ियों से यहाँ पहुँच रहे थे।
लोग यहाँ पर खड़े होके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और जब बारिश तेज़ हुई तो यहाँ पर जो दिल्ली से आए हुए बाहर के लोग थे वो भी पहुँचे हुए थे। अभी भी यहाँ पर कुछ लोग जो है मौजूद हैं, उनकी भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है जब जब दिल्ली का मौसम सुहाना हुआ है तो इंडिया गेट एक आइकॉनिक जगह है जहाँ पर लोग ज़रूर पहुँचते हैं, जो तस्वीरें क्लिक करवाते हैं और यहाँ पर पहुँचकर लोग इस मौसम का लुत्फ़ ज़रूर उठाना पसंद करते हैं। और यही इस वक्त देखा भी जा रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी पिछले दिनों थी, नमी बहुत ज़्यादा थी, उमस बहुत ज़्यादा थी, जिससे वाकई लोग परेशान थे। लेकिन आज राहत देने वाली तस्वीरें, बहुत खुशनुमा मौसम, ठंडी हवाएं भी चल रही थी और अब जो झमाझम बारिश है उससे वाकई एक बड़ी राहत इस वक्त दिल्ली वालों को मिल रही है। बिल्कुल खुशनुमा मौसम, ठंडी हवाएं, झमाझम बारिश, दिल्ली का मौसम पूरी तरह से बदल गया है। अंजलि सिंह भी हमारे साथ बनी हुई है। उससे पहले हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, जहां पर मौसम ने करवट ली है, दिल्ली वालों को राहत मिली है बारिश से। बारिश की वजह से मौसम और भी ज़्यादा सुहावना हो गया है। सरिता बिहार की तस्वीरें देख रहे हैं, चाणक्यपुरी, अकबर रोड और एम्स, इन अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखिए। झमाझम बारिश से किस तरह से सड़कों पर न केवल पानी भर गया है, मौसम ने जो बड़ी करवट ली है, दिल्ली वालों को गर्मी और उमस से न केवल राहत मिलेगी बल्कि दिल्ली को एक बड़ी राहत इससे मिल सकती है। अंजलि सिंह वजीराबाद प्लांट पर सुबह से हैं, जहां से पानी साफ होकर दिल्ली के लिए पीने का पानी दिया जाता है। अंजलि, उम्मीद है ये बारिश ना केवल लोगों को राहत देगी, दिल्ली वासियों को राहत देगी, बल्कि जो पानी की समस्या है दिल्ली में वो भी ठीक हो जाएगी इस बारिश के बाद। जी विकास जी, देखिए उम्मीद पूरी है कि पानी की समस्या ठीक होगी। और वजीराबाद से थोड़ा सा आगे हम बढ़ गए क्योंकि मौसम इतना अच्छा है, तो आपको दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब दिल्ली में मौसम अच्छा होता है तो यहाँ पर नज़ारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि मौसम खुशनुमा है, भले ही आज वर्किंग डे है, लेकिन लोग जो हैं वो सेल्फी लेने पहुँच गए हैं। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, मौसम इतना ज़्यादा गर्मी से भरा हुआ था, लेकिन आज उसके बाद जो तस्वीरें दिख रही हैं उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से सुबह सुबह मौसम का मज़ा लेने के लिए भी लोग यहाँ सिग्नेचर ब्रिज पर रुक रहे हैं। जो लोग दफ्तर भी जा रहे हैं वो भी रुक कर फोटोज़ भी खिंचा रहे हैं और यहाँ पर लोग सेल्फी लेने के लिए भी रुके हुए हैं। तेज़ बारिश हो रही है और उसका मज़ा लेने के लिए सुबह सुबह लोग निकल भी पड़े हैं। और ये राहत की ही बारिश है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे और लगातार जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, 40-45 तक पारा पहुंच रहा था, उससे काफ़ी राहत मिली है। आज आप देखेंगे कि सड़क पर फिलहाल जो है ट्रैफिक की स्थिति भी सामान्य है और ये सिग्नेचर ब्रिज पर अभी ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। और इसके साथ साथ बारिश की फुहारें जो हैं कभी तेज़ हो जाती हैं, कभी धीमी हो जाती हैं, लेकिन लगातार बारिश सुबह से इस पूरे इलाके में बनी हुई है बाहरी दिल्ली के। और काफ़ी राहत है, काफ़ी लोगों के चेहरों पर खुशी भी नज़र आ रही है इस बात की कि इतने समय बाद आखिरकार मॉनसून ने दस्तक दे दी है। और चूंकि हम ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं और इस बात को आप भी समझते हैं कि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं 40-45 डिग्री में तो कितनी दिक्कत होती है, कितनी तकलीफ होती है, उसके बाद जब ये पहली बारिश आती है मॉनसून की तो वाकई बेहद खुश कर देती है। बिल्कुल अंजलि, ये जो मौसम खुशनुमा हुआ है, चेहरे पे खुशी आपके भी देखी जा सकती है। और ख़ासतौर पर जब आप फील्ड में होते हैं, गर्मी आपको वाकई में रिपोर्टिंग के दौरान और तंग करती है। तो दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिली है और राहत न केवल दिल्ली में मिली है लेकिन आसपास के एनसीआर के इलाके में भी मिली है। लेकिन बिहार में बारिश और बाढ़ से लोगों की ज़िंदगी मुहाल हो गई है, मुश्किल में है ज़िंदगी। हर साल इसी तरह इस साल भी बाढ़ आई है, निपटने की कोई इंतजाम ज़मीन पर नहीं दिख रहे हैं। बिहार से आई तस्वीरों पर हमारी ये रिपोर्ट है। अगले साल अल्लाह अगर पैसा देगा मजदूर को तो बनाएंगे घर, अन्ना तो इसी तरह रहेंगे। आसपास के घर जो आपको दिख रहे हैं ये सभी लगभग सुनसान पड़े हुए हैं। मैं खुद बिहार से हूँ और मुजफ्फरपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो कमोबेश मैं देखती आ रही हूँ। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत जब बरसती है तो किस कदर तबाही मचाती है। बाढ़ आई तो बिहार के दर्जन भर से ज्यादा गांव को लील गई। ये है दरभंगा की असराहा पंचायत, जहां नजर उठाकर देखने पर सिर्फ पानी नजर आएगा। यहाँ कोई बताए ना तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस पानी के नीचे सड़क मौजूद है।
वो सड़क जो सामने दिख रहे गांव को मुख्य रास्ते से जोड़ती है। पहले बाढ़ और फिर पास का बांध के टूटने से हालात बद से बदतर हो गए। जहां लोग घरों से बाहर निकल आए, वहीं पानी ने घरों के अंदर डेरा जमा लिया। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री हालात समझने पहुंची तो घुटने तक भरे पानी से होकर गांव में पहुंची। पानी की जद में ये पूरा गांव है। मैं और मेरे कैमरा पर्सन विशाल राय पानी से ही चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं और कोशिश है हमारी इन घरों तक पहुँचने की, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ग्रामीण इसलिए घर छोड़कर नहीं जाते क्योंकि उनके घर में मवेशी है, तमाम सामान है। यहाँ रास्ता उबड़ खाबड़ है क्योंकि सड़क से इनके घर तक पहुँचने की स्थिति बहुत सही नहीं मैं देख पा रही हूँ। फिलहाल एक महिला मुझे यहाँ दिखाई दे रही है जो अपने घर से बाहर निकल रही हैं। आइए, इधर आइए। क्या क्या नाम है आपका? अफरोजा खातून। यही घर है? आगे है। आगे घर है जी। यहाँ आई थी काम से? हाँ, काम से। अच्छा, आपके घर में भी पानी है? बहुत पानी। आइएगा ना आगे तो देख लीजिएगा। हमरे तो रहे का तो यहाँ रहे, रहने का घर है ये नहीं है। रहे का घर है ये नहीं है तो दूसरे का नहीं आकर तारा घर तो हुआ पर है। इस पानी में सांप बिच्छू का इतना डर है कि यहाँ अकेली रहने वाली महिलाएं रात में साथ रहती हैं ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। सिर्फ घर ही नहीं, फसलें भी बाढ़ की बलि चढ़ गई। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार कुछ करती क्यों नहीं। परेशानी वाली है। एक साल से तो लॉकडाउन के तुम्हें करिए है। एक साल से लॉकडाउन है, काम कारखाना सब बंद हुआ है, तो जैसे तैसे खा रहे हैं। हरे में न सरकारें नहीं लोग को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। खेत का उपजा चला गया, रोजी चली गई बच्चे की। अब जरा पानी में डूबे इस मकान को देखिए। ये हदीसा खातून का घर है जो कई दिनों से अपने घर नहीं जा पाई। वजह घर पानी में पूरी तरह डूबा हुआ है। किसी सुरक्षित जगह पर अभी आप गई हैं जब से आपके घर में सैलाब? घर में है, इसी पड़ोसी का नहीं। हाँ, और क्या खा रही हैं? घर में कुछ सामान बचा पाई? नहीं, घर में कोई सामान नहीं बच पाया। जब तक निकाले पूरा पानी भर गया, नहीं निकल पाया। कुछ निकला, कुछ बहुत सामान रह गया घर ही में। जिन लोगों का घर पक्का का है वो छत पर अपने आसरा बनाए हुए हैं, आशियाना रहने का ठिकाना बनाए हुए, लेकिन जिनका घर कुछ इस तरीके का है उन लोगों के लिए दूसरों का घर ही अगले 3 महीने तक ठिकाना रहेगा। और अब जरा उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर का हाल भी देखिए। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री अपने सहयोगी कैमरामैन विशाल राय के साथ रजवाड़ा गांव पहुंची, लेकिन पानी से घिरे गांव तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। मैं रजवाड़ा गांव पहुंचने की कोशिश कर रही हूं जो कि मुशहरी ब्लॉक के अंदर आता है, और इस गांव तक जाने के लिए चूंकि जाने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय नाव के, इसलिए हमने नाव की सवारी की है। और ये छोटी नाव है। जो इलाका है ये नदी के सबसे करीब है, इस वजह से ये सभी जो घर आपको दिख रहे हैं ये बाढ़ से सबसे पहले प्रभावित हो जाते हैं। करीब 10 दिन से बाढ़ ने इन सभी घरों में पांव जमा रखा है। जो थोड़ा बहुत सामान लोगों के पास है वो सामान लोगों ने निकाला। और पीछे की तरफ आपको तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन विशाल राय दिखा रहे होंगे, वो बांध है। दरअसल ये पूरा का पूरा बांध है। आसपास में दर्जनों गांव है बांध के दाईं तरफ मैं मौजूद हूँ, और इस बांध पर ही तमाम लोग इन दिनों अपना सुरक्षित डेरा जो है वो बनाए हुए हैं। लेकिन आखिर कब तक सुरक्षित रहेंगे? तारीख बदलती है, महीना बदलता है और साल बदलता है, लेकिन हालात नहीं बदलते। हर साल जून जुलाई के महीने ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है, और हर साल पानी में दबी सड़कों पर नाव चलती है। जब तक बाढ़ है, जब तक नाव चला नहीं पड़ता है, और रात हो दिन हो बरसा बुनी हो लगातार चला नहीं पड़ता। ये टाइम खाना खाने का मौका मिला नहीं मिलेगा, वो भी खाना खाने के लिए इसी कट है हम लोग को है। चलिए दिखा रहे हैं हम, तो बहुत पानी में आता है। हम लोग को 8 दिन होगा बांध हो गोड़। दूर तक फैले इस पानी ने इंसानों की बस्ती को वीरान कर दिया है। जिस घर को बनाने में महीनों लग जाते हैं, उसे बर्बाद होने में पल भर नहीं लगता। लोग सुरक्षा के लिए किसी ऊंची जगह शरण लेते हैं, लेकिन परिवार का एक सदस्य बाढ़ में डूबे घर की रखवाली के लिए मौजूद रहता है। अब कुदरत को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये तस्वीरें देखकर सवाल उठता है कि जब हर साल यही हाल रहता है तो आखिर प्रशासन और सरकार कुछ क्यों नहीं करती।
बिहार में ज़िंदगी इस दौरान, बाढ़ के दौरान कितनी कठिन हो जाती है, इस रिपोर्ट के ज़रिए आपने समझने की कोशिश की। और इसी ज़िंदगी को दरभंगा से निधि श्री हमारे साथ लाइव हैं, जो जी भी रही हैं आजकल बाढ़ की रिपोर्टिंग के दौरान, अलग अलग इलाकों में जा रही हैं। निधि, ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देख कर कि तारीख बदलेगी, महीना बदलेगा, साल बदलेगा, अगले साल फिर ऐसी ही बाढ़ आएगी। 100 साल पुरानी तस्वीरें जो होनी चाहिए थी वो आज भी हैं। जी बिल्कुल, चूँकि मैंने बताया विकास कि मैं खुद बिहार से हूँ और मैंने तस्वीरें जो बचपन से देखी हैं कमोबेश वही स्थिति रही है। और इस वक्त मैं दरभंगा से मधुबनी जाने के रास्ते में हूँ। इस साल के हालात कुछ ऐसे हैं कि मॉनसून जो अनुमान लगाया गया था उससे पहले आ गया, इसलिए लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन सवाल ये है कि सरकार को तो पहले से पता था, तैयारियाँ पहले से करनी थी। ख़ास तौर पर जिन लोगों का घर नदी के पेटी में है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हुई, क्योंकि उनके घर में रातों रात पानी घुस गया। और इन दिनों अगर मैं नदियों की बात करूं तो कमला नदी, बागमती, बूढ़ी गंडक ये सभी रेड अलर्ट से ऊपर बह रही हैं। तकरीबन 15 दिन से कुछ ऐसे ही हालात है। पीछे की तस्वीर भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि किस तरीके से पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब शुरुआत में बारिश होती है या नेपाल में बारिश होती है तो इस इलाके में पानी भर जाता है, बाढ़ का पानी पूरा यहाँ डेरा जमाए रहता है। लेकिन ये पानी 20 दिन 25 दिन के बाद सड़ने लगेगा और उसके बाद इनमें से दुर्गंध, बदबू जो आने लगती है। और इस इलाके में जो लोग रहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ देह होता है, क्योंकि इसके बाद बीमारियों का खतरा रहता है और ये पानी निकलने के कोई आसार नहीं है। अभी 2 दिन से मैं बात करूँ तो चूँकि तेज़ धूप है और ये तेज़ धूप लोगों के लिए जिनका घर बाढ़ के इलाके में घिरा हुआ है उनके लिए कहीं ना कहीं राहत का है, क्योंकि पानी निकालने का तो कोई साधन नहीं है। धूप अगर तेज़ आई तो पानी का स्तर, जल स्तर जो है वो नीचे होगा और उसके बाद लोगों का घर थोड़ा सामान्य या लोग घरों तक जा सकते हैं। तमाम हमने जो तस्वीरें रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से चापाकल पूरा पानी में डूबा हुआ है। जल नल योजना के तहत इन लोगों के घर के बाहर नल लगाया गया, वो सभी पानी में डूबा हुआ है। पानी पीने को नहीं है और यही वजह है कि लोग बांध पर रहते हैं। लेकिन बांध पर कब तक रहेंगे, क्योंकि उनको एक प्लास्टिक दे दिया जाता है और एक प्लास्टिक के सहारे अगर तेज बारिश हुई तो उसमें भी पानी, तो दिक्कतें काफ़ी हैं और 3 महीनों तक कुछ ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। जी निधि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की खबर का। उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, नदी नाले उफान पर हैं और लोग जान को हथेली में रखकर नदी को पार कर रहे हैं। ऐसी एक भयानक तस्वीरें देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर दूर विकासनगर के साहिया के समीप कोठा तालसी छानी से सामने आई है, जहां ग्रामीण उफनती अमलावा नदी को जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं, जहां जरा सी चूक होती ही जान तक जा सकती है। तस्वीरें देखिए, भयानक डरावनी तस्वीरें। नदी अमलावा नदी है, उसको पार कर रहे हैं ग्रामीण। देहरादून से 50 किलोमीटर दूर विकासनगर के पास के गाँव की तस्वीरें हैं और ये पानी की रफ्तार इतनी तेज़ है कि ज़रा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे मामलों में नदी पार करने से बचना चाहिए, पानी उतरने का इंतज़ार करना चाहिए। तस्वीरें बेहद डराती। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।